विशेष सशस्त्र बल 36वीं विजिबल बटालियन हेडक्वार्टर में पुलिस अधीक्षक के प्रयासों से रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और जीवन में इन युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। L&T कंपनी में रोजगार के लिए बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के आवेदन लिए गए थे। हजारों की संख्या में आए आवेदनों में से 200 युवाओं का चयन कंपनी ने किया है, जिन्हें ट्रेनिंग और उसके बाद फिर नौकरी के लिए कंपनी ने सिलेक्ट किया है। इसी को लेकर 11 सितंबर को रोजगार मेले का वृहद आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को आईजी और पुलिस अधीक्षक ने अपने जीवन के अनुभव और आगे भविष्य की संभावनाओं को लेकर प्रोत्साहित करने का काम किया। रोजगार मेले में आईजी संजय सिंह ने बताया कि जब कोई अपने गांव या शहर से बाहर निकलता है और देखता है तो उसे अच्छा लगता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हरियाणा से मध्य प्रदेश में आकर सर्विस करूंगा। शुरुआती समय कठिन होता है, लेकिन जो इसे समझता और प्रयास करता है वो आगे चलकर किसी भी कमी का शिकार नहीं होता है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की प्रशंसा करते हुए आईजी ने कहा कि जब वे बैहर के एसडीओपी हुआ करते थे तब से कंपनियों से संपर्क में थे और कई बार कैंप भी किए और कुछ युवाओं का सिलेक्शन भी करवाया। उस समय भी शिविर में युवाओं का जोश दिखाई देता था और बड़ी संख्या में रोजगार मेले में वे पहुंचते थे। केरला जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, वहाँ कितना मिलता है और कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, आप सभी लोग कंपेयर कर सकते हैं। इस कंपनी का केवल 1 महीना लखनऊ में ट्रेनिंग है, फिर हैदराबाद में है, यानी कि केवल 2 महीने की ट्रेनिंग है और उसमें आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। वहाँ रहने का खाना पीना सब आपका फ्री रहेगा। ट्रेनिंग में फ्री है सर, नौकरी करने जाएंगे तो खाने का खर्चा। तो कितना अच्छा है यानी कि, और इस बहाने जो है ना ये कंपनी तो पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, तो इस बहाने अलग अलग जगह घूम भी लोगे। वो कुछ नहीं होता, बालाघाट में रह के वो आदमी को लगता है कि मेरी अपनी जगह है, गृह जिला है। जब बाहर निकलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी हरियाणा का हूँ, जब मुझे कांगड़ MP मिला तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो गलत हुआ, कहाँ MP में चले गए अपना होम स्टेट छोड़ के। आज अगर मैं कंपेयर करूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे MP देखने को मिल गया। MP के आसपास मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस तरह की कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप जो है ना 5-6 साल के बाद रियलाइज करोगे कि कितना अच्छा हुआ। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने अपने अनुभव युवाओं के सामने साझा किए और उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि शंका और संशय हर किसी के मन में होते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सभी के माता पिता ने परिश्रम किया है और अब आपकी बारी है कि आप उन्हें कुछ करके दिखाइए। जीवन में इससे बड़ी खुशी उनके लिए क्या हो सकती है कि वे अपने बेटे बेटियों के नाम से जाने पहचाने जाएं। एसपी ने युवाओं से कहा कि हमारा काम आपको रास्ता दिखाना है, कंपनियों को यहाँ तक लाना और आगे ट्रेनिंग सहित नौकरी की राह को आसान बनाना आपका काम है। इसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाइए। जिन्हें मौका मिला है वे भाग्यशाली हैं। 15,000 से ज्यादा आवेदन आए, लेकिन 200 लोग इसके लिए चयनित हुए। रोजगार पाकर भविष्य की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि डर अच्छी चीज है जो हमें चुनौतियों से पार करवाता है, इसलिए घबराइए नहीं। इन बड़ी कंपनियों में आप श्रमिक नहीं बल्कि टेक्नीशियन के रूप में स्किल्ड बनेंगे। और समझना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है। और कई बार ऐसा लगता है कि यार ये क्यों करवा रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल की चीज है, घर छोड़ के कहां जाएंगे, रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, रिश्तेदारों से दूरी रहना पड़ेगा। तो आज तक ऐसी कौन सी मुश्किल चीज है जो आसानी से मिल गई हो? कोई भी व्यक्ति जो आदमी कभी जीवन में बड़ा बना है, उसने जीवन में कुछ अच्छा किया है तो उसने कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार की मेहनत की होगी। आप देखते होंगे आपके माँ बाप हैं, दिन रात पिछले 20-25 साल से अपने जीवन के लगा दिए, चाहे खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, छोटी सी किराने की दुकान चला रहे हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा यहाँ तक पहुंचाया है कि अब आपका मौका है उनको कुछ कर दिखाने का। अब आपका मौका है अपने पैरों पे खड़े होके उनको तो सम्मान दिलाने का। आज आप देखिए कि यही बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार जीवन में कदम रखा होगा तो माँ बाप ने सोचा होगा अरे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आज उस पिताजी और माताजी के आप आंखों में आंसू देखिए कि यार मैं अपने बच्चे के कारण जाने जा रहा हूँ। जीवन में इससे बड़ी चीज क्या होगी कि अभी तक आप जाने जाते हो कि आप फलाना के बेटे हो, जिस दिन आपके पिताजी जाने जाएंगे कि ये इनके पिताजी हैं, इससे बड़ी क्या चीज होगी। बच्चों ने वो करके दिखाया है अपने माँ बाप के लिए जो लोगों का सपना रहता है।
हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जब दूसरों को अपॉर्चुनिटीज मिली, दूसरों को वो चीजें मिली, शायद हमें मिलती तो हम कर पाते। जब आज खुद वो चीज आपके द्वार पे खड़ी है तो फैसला आपको लेना है कि अपने आगे बढ़ाओगे या पीछे रह जाओगे। रोजगार मेले में उन युवाओं के माता पिता, बहनें और भाई भी पहुंचे थे जिनके परिवार के युवाओं ने चयनित होकर कंपनी में ट्रेनिंग ली और आज बेहतर तरीके से कमा रहे हैं। ऐसे लोगों ने भी युवाओं के बीच अपने अनुभव साझा किए और उन्हें आगे बढ़ने और निरंतर संघर्षशील रहने की सीख दी। इस दौरान L&T कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर इंचार्ज कमल कुमार ने युवाओं की सफलता से जुड़ी शॉर्ट वीडियो भी दिखाई और बताया कि हैदराबाद में ट्रेनिंग होगी, इसके बाद अलग अलग कामों में योग्यता रखने वाले युवाओं को उचित वेतन, रहने और खाने की सुविधा भी दी जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त किया। निसंदेह एकल सुविधा के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना पुलिस अधीक्षक का सराहनीय प्रयास है, क्योंकि जब युवाओं के हाथों में काम होगा, वे अपने हुनर को पहचान पाएंगे, तभी नक्सलियों की विचारधारा से भी दूर बने रहेंगे और सही और गलत का फर्क महसूस कर सकेंगे।